अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल द इंग्लिश जर्नी विद आसिफ रसूल और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीखने के साथ साथ हम इनकी पॉजिटिव डिग्रीज और कंपैरेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। साथ में सिलेबल सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो हमने सीख लिया है कि किसी भी चीज़ की बुराई, अच्छाई, भलाई, खासियत, ये सारी चीजें जुमलों में बयान की जाती हैं। लेकिन जब हम डिग्री की बात करते हैं तो वही खासियत, वही अच्छाई, वही बुराई, उसको हम या तो ऊपर कर देते हैं ज्यादा कि किसी में ये खूबी ज्यादा है, उसकी लेवल उसका ऊपर हो जाता है, उसका लेवल। और या अगर किसी की हम बुराई करते हैं तो उसकी बुराई को हम अगर कम करते हैं तो कम, इसमें कम भी होता है। तो हम इसमें खूबी और खामी को डिग्री में या ज्यादा बेहतर करते हैं, ऊपर करते हैं उसके लेवल को, या उसके लेवल को कम करते हैं। याद रखिए, खूबी और खामी की हम मुख्तलिफ जुमलों में, मिसाल के तौर पे कहीं पे हम विजिट करके आए हैं, कहीं हम मिलते हैं, किसी शादी में, शादी ब्याह में जाते हैं, तो हम अक्सर आकर वापस कोई ना कोई कमेंट्स देते हैं कि इसमें क्या अच्छा था, इसमें क्या चीज ज्यादा अच्छी थी, इसमें क्या चीज मजीद अच्छी होनी चाहिए थी। तो हम मुख्तलिफ अपने कमेंट्स देते रहते हैं। तो मुख्तलिफ कमेंट्स बेसिकली उस डिग्री के लेवल को जो है वो हाई करते हैं, या हम उस चीजों के मुतालिक हमारे कमेंट्स उस खूबी और खामी को वाजे करते हैं। तो यही बेसिकली डिग्री में हम सीखेंगे हम इस वीडियो में। और पहले आइए देखते हैं कि बेसिकली डिग्रीज एडजेक्टिव में हैं कौन सी। लातादाद डिग्रीज हैं, कुछ उसमें से मैंने उसमें लिखी है जिन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री कहते हैं। आइए पढ़िए मेरे साथ। मिसाल के तौर पे बिग है, शॉर्ट, लार्ज, स्मॉल, वाइड, अगली, टॉल, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, काइंड, soft, rich, polite, gentle, brave, lazy, faithful, timing, interest। तो ये वो डिग्रीज हैं। अगर हम इसमें देखें, मैं इनकी मीनिंग तो नहीं समझाऊंगा, आप मीनिंग बाद में आप समझ सकते हैं खुद, क्योंकि सारी मीनिंग में वीडियो में चली जाएगी। लेकिन अब आइए देखें कि ये सारे डिग्रीज जो हैं हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्रीज में इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, मैंने अब यहां उसका गुड बॉय, ये यहां जुमला जो है पॉजिटिव में, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे हम पॉजिटिव में कहते हैं ही is a good boy। अब यहां पे हमने ये देखा है कि इस सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव ऑफ डिग्री इस पूरे सेंटेंस में कहां पे मिला है, जो उस लड़के की खासियत को जो है वो बयान कर रहा है पॉजिटिव में। तो यहां पे गुड जो है वो हमें बता रहा है कि ये एडजेक्टिव है और उसकी डिग्री, ये जुमला पूरा जो है उसका पॉजिटिव डिग्री में आता है, ही इज अ गुड बॉय। अब यहां हम किसी के साथ उसका कंपेयर नहीं कर रहे, तो हमें पॉजिटिव डिग्री में मिसाल के तौर पे हम कुछ और कर सकते हैं। आप कुछ भी, ही इज अ टॉल बॉय, अब ये भी एक पॉजिटिव डिग्री हो गई। शी इज अ टॉल गर्ल, और अगर हम कह सकते हैं कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहां पे पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ हम उसकी एडजेक्टिव डिग्रीज को बयान कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसके किसी भी जुमले में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह पॉजिटिव डिग्री के बारे में हमने सीख लिया है कि इन जितनी भी मैंने एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्रियां लिखी हैं, आप सब्जेक्ट चेंज करते हुए ये सब कुछ करते लिखते जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। याद रखें कि पॉजिटिव डिग्री में हम खूबी, सब्जेक्ट की खूबी या खामी को बयान करते हैं, ठीक है।
और उसके बाद फिर हम इसके कंपैरेटिव डिग्री पे चलते हैं। तो साथियों, हमने पॉजिटिव डिग्री को समझने के बाद अब हम कंपैरेटिव डिग्री की तरफ चलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, जब पॉजिटिव डिग्री को हम दो लोगों के बीच में एक को ज्यादा बढ़तरी देने के लिए, एक की खूबी को ज्यादा बयान करने के लिए कि कौन सा शख्स किससे ज्यादा बेहतर है या कौन सा शख्स किससे ज्यादा खामी में अगर हम कोई चीज करते हैं, तो उसको दो लोगों के बीच में जब हम किसी चीज को बयान करते हैं, मुकाबला करते हैं, कि उसको हम कंपैरेटिव करते हैं दो लोगों के बीच में। तो अब यहां दो लोगों के आप देख रहे होंगे, दो नाम लिखे हुए हैं, इसम दो हैं, तो उनके बीच में कंपैरेटिव डिग्री आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है और पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ शाहिद इज अ गुड बॉय। अगर हम यहां तक ही इसको यहां छोड़ दें तो ये खुद एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस है, शाहिद इज अ गुड बॉय। जब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो फिर हमें यहां पे देन लिखना पड़ेगा, देन कामरान। शाहिद अच्छा लड़का है, किससे? कामरान से ज्यादा अच्छा लड़का शाहिद है। किसकी खूबी को ज्यादा बयान करना है तो फिर हमें देन का सहारा लेना पड़ेगा और इस तरह हम यहां जुमला लिखेंगे। आइए एक और जुमला मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा। शाहिद इज रिच मैन, कि शाहिद अमीर आदमी है। लेकिन अभी बात यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं अगर इसका मुकाबला किसी और से कर सकूं तो इससे ज्यादा कोई अमीर हो सकता है। तो वहां पे फिर अब यहां पे कैसे इसको हम लिखेंगे, कंपैरेटिव कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में मुकाबला कैसे करेंगे कि कैसे पता चले कि कौन सा इन दोनों में से ज्यादा अमीर है। तो ये एक फन है, एक जादू है, जिसको आपने समझ लिया तो आप हजारों जुमले ऐसे बना सकते हैं। आइए सीखते हैं। पहला जुमला है शाहिद इज रिचर देन शाहिद। अब यहां देखा मैंने क्या कहा था कि शाहिद इज अ रिच मैन। तो जहां रिच एडजेक्टिव है तो वहां हम क्या इजाफा करेंगे? सबसे पहले रिच को देखेंगे कि उसमें ER लगा देंगे, रिचर हो जाएगा, और फिर हम देन शाहिद कर देंगे। अब इसकी मीनिंग हम देखें कि शाहिद ज्यादा अमीर है शाहिद से। तो इस तरह हमने जब दो लोगों के बीच में फर्क डाल दिया किसी भी खूबी में, किसी भी खासियत में, तो हमने ER उसमें इस्तेमाल करना है और देन लगा के। लेकिन ER की भी एक अपनी फिलॉसफी है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एडजेक्टिव लिखे हैं जिनको हमें एक रूल के तहत जो है कहाँ ER डलेगा, कहाँ हमें अगर फर्क बयान करना है तो कहाँ क्या चीज डलेगी, तो वो चीज हमें समझना है। असल में रिच अगर हम वर्ड देखें, यहां पे रिच वर्ड आपको नजर आएगा, मैंने कहा यहां लिखा है रिच। अगर हम देखें इसको तो इसको इंग्लिश में सिलेबल जो है टुकड़ों को कहते हैं। सबसे याद जहन में रखें कि जब भी हम एडजेक्टिव को देखेंगे तो हमें एडजेक्टिव को देखने के बाद उसको देखना पड़ेगा कि वो कितने टुकड़ों में लफ्ज बट रहा है, उसके साउंड कितने निकल रहे हैं। अब रिच जैसे है, इसको आप दो हिस्सों में नहीं बांट सकते, तो ये एक ही साउंड में निकलेगा, रिच। जो वर्ड एक साउंड में निकले उन्हें हम इंग्लिश में मोनोसिलेबल कहते हैं, मोनोसिलेबल। तो जहां जितने भी एक ही साउंड में हमारे एडजेक्टिव आएंगे तो वहां हम इजाफा ER का करके और साथ में देन लगा के उसको हम कंपैरेटिव डिग्री उसकी बना सकते हैं। जहां पे ER अगर फर्ज करें, जहां ER से ज्यादा आगे की बात करूं कि कहीं पे ऐसा होगा कि हमें एडजेक्टिव को देखना पड़ेगा खुद कि वो खुद कितने सिलेबल में। सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो एडजेक्टिव के सिलेबल को चेक करना है। मिसाल के तौर पे यहां आगे देखते हैं हम, ब्यूटीफुल एक वर्ड है, इसको इंटेलिजेंट एक वर्ड है, ठीक है, फेथफुल एक वर्ड है, यहां एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट एक एडजेक्टिव है। तो ये जितने एडजेक्टिव हैं, अब इनमें आप इनको देखेंगे, बिग है एक ही साउंड में, मोनोसिलेबल है, शॉर्ट, यहां मैं टिक लगा रहा हूं, जो मोनोसिलेबल है एक ही है, शॉर्ट है आप उसको दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, लार्ज है ये भी एक में है, स्मॉल है एक में है, वाइड है एक सिलेबल में है।
और अगली है एक सिलेबल में है, टॉल है एक सिलेबल में है, गुड है एक सिलेबल में है, लेकिन गुड के लिए एक अलग ही रूल है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसमें यह है कि 80% एडजेक्टिव जो हैं वो ईआर या मोर और मोस्ट से ही होते हैं। कुछ सिलेबल ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आपके रूल को नहीं मानते, हम अपने ही तरीके से चलेंगे। तो वो 80% में एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, लेकिन पहले हम उससे पहले सीखते हैं। आइए देखते हैं कि सिलेबल में सबसे पहले ये देखें ब्यूटीफुल लफ्ज है। अब यहां ब्यूटीफुल वर्ड है बी, अगर मैं इस हिस्से को टुकड़ा कर दूं, बी यहां तक, बी ई ए तक एक हिस्सा हो गया, यू का अलग एक साउंड निकल रहा है, यू का, ये नंबर 1, ये नंबर 2, टी का फिर यहां पे देखें, ये सिर्फ टी जो है ये तीसरा आ रहा है, और ये फुल जो है ये आपका आ गया चौथा टुकड़ा एक ही वर्ड का। एक ही वर्ड को हमने 4 टुकड़ों में देखा कि उसके 4 साउंड निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये मोनोसिलेबल नहीं है। अच्छा साथियों, अब हमने पॉजिटिव डिग्री सीख ली, फिर कंपैरेटिव करना सीख लिया। एक कंपैरेटिव मैंने और बनाया है ताकि वो एडजेक्टिव जो मोनोसिलेबल से 2 सिलेबल से ज्यादा हो तो हम वहां कंपैरेटिव उसको मोर लगा के करेंगे, तो वो भी मैंने बनाया। और फिर उसको अगर हमने सुपरलेटिव डिग्री, सबसे आला डिग्री में ले जाना है, तो फिर हमने उसके लिए अलग रूल है, वो भी रूल सीखना है। तो उसके लिए रूल क्या है वो भी यहां मैं बताऊंगा आपको। पहले आइए देखें एक जुमला जो मैंने लिखा है कि हम कंपैरेटिव डिग्री को किसी भी शख्स को उसके निस्बत कैसे तरजीह देते हैं वो देखें। लिखा हुआ है आयशा इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल देन आयजा। तो यहां मोर वर्ड आया, इससे पहले हम ईआर लगा के देख रहे थे, वो सिर्फ इसलिए कि वहां पे सिर्फ एक ही सिलेबल का वर्ड था जिसे हम मोनोसिलेबल कह रहे हैं। अब यहां पे जो एक से ज्यादा सिलेबल होंगे तो वहां फिर हमने ईआर का रूल अप्लाई नहीं करना, वहां हमने फिर मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना है। अभी मोर का इस्तेमाल होगा आपका कंपैरेटिव में और मोस्ट का इस्तेमाल होगा सुपरलेटिव में। लेकिन यहां मैं आपको दोबारा फिर ये समझाऊं कि हमने मोर क्यों लगाया है, क्योंकि एडजेक्टिव हमारा 4 सिलेबल का है, तो जहां मोर देन 2 सिलेबल का है, तो जहां 2 सिलेबल से ज्यादा एडजेक्टिव हो तो वहां हमें मोर लगाना पड़ेगा। अब यहां देखिए बी मैंने बताया, बी एक यहां तक एक टुकड़ा एक साउंड निकला है, यू का एक अलग साउंड निकल रहा है, टी का एक ही वर्ड है लेकिन साउंड उसका तीसरा नंबर 3 ये है, और फुल जो है वो उसका आखिरी साउंड निकल रहा है। तो ये एक वर्ड हमने देखा कि 4 सिलेबल वर्ड है। ब्यूटीफुल जो है कितने सिलेबल का है, 4 सिलेबल का। इट मीन जो 1 सिलेबल से ज्यादा हो, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल और मोर देन 4 सिलेबल, तो वहां पे हम मोर लगाएंगे उसके साथ कंपैरेटिव करने के लिए। तो यहां पे भी ये चीज ये जाहिर करती है कि आयशा ज्यादा खूबसूरत है किससे, आयजा से। ये हमने कमेंट्स कहीं पे भी पार्टियों में जाते हैं, जो भी तैयार होके आते हैं तो हम आखिर में आके कमेंट्स जरूर देते हैं उसकी डिग्री को, 2 लोगों के बीच में फर्क को बताने के लिए। लेकिन आइए अभी वही पार्टी है, वही शादी है, वही हॉल है, वही कुछ है, वही मंजर है, लेकिन अब उन तमाम लोगों में आप किसी एक को बहुत ज्यादा फोकियत दे रहे हैं, उसकी डिग्री को हाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हाई कर रहे हैं। अगर हम सबसे ज्यादा हाई करेंगे, मिसाल के तौर पे उसमें जो भी खूबी है, जो भी चीज अच्छी है, हम उसको दूसरों से हाई करेंगे तो हम कहां जाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री में। फिर हमें उसे सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, वो भी वही है कि हमें 2 और मोर देन 2 सिलेबल का एडजेक्टिव उसमें चाहिए होता है, और हमने उसकी डिग्री चूंकि सबसे ज्यादा दिखानी है। तो अब यहां पे मैंने एक जुमला लिखा है, फराज इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर फैमिली। तो यहां पे हमने पूरी फैमिली में फराज को जो है ज्यादा अहमियत दी है, ज्यादा उसकी डिग्री को हाई किया है कि वो फराज हमारी सब फैमिली का सबसे ज़हीन स्टूडेंट है। तो अब यहां पे आइए देखते हैं इंटेलिजेंट को भी कि ये कैसे मोर देन 1 सिलेबल है।
इन, आप देख लें मैंने यहां निशान लगाया, इन, टेल, टे को लगाया, यहां दूसरा साउंड निकल रहा है, ली तीसरा साउंड निकल रहा है, और जेंट फोर्थ साउंड निकल रहा है। तो जब एक से ज्यादा साउंड निकलेंगे किसी भी सिलेबल के तो वो हमारा पॉलीसिलेबल 4 का होगा, तो पॉलीसिलेबल कहलाएगा। मोनोसिलेबल से ज्यादा पॉलीसिलेबल में, और तो वहां पे अगर हमने उसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें मोर की जगह मोस्ट को लिखना पड़ेगा। तो हमें उसकी खूबी चूंकि सबसे ज्यादा दिखानी है तो इसलिए हमने उसको दिखा दिया। किसमें? पूरे घराने में, पूरे फैमिली में, पूरे खानदान में उसकी खूबी को हमने बयान कर दी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा ज़हीन स्टूडेंट फराज है। तो जब हमें उसकी डिग्री को, लेवल को बहुत ज्यादा हाई करने के लिए तो हम फिर सुपरलेटिव डिग्री में चले जाते हैं। अच्छा साथियों, आइए अब हम सीखते हैं कुछ उन एडजेक्टिव्स के बारे में जो पिछले रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपने अलग ही रूल्स से चलते हैं। उसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि जो न तो ईआर लेता है, न मोर लेता है, न मोस्ट लेता है, न उसमें आपके मोनोसिलेबल और ये चीजें देखी जाती हैं। तो कुछ मोनोसिलेबल हुआ, पॉलीसिलेबल हुआ, ये चीजें देखी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि गुड है, तो गुड का एक अलग ही आपको उसके कंपैरेटिव में एक एडजेक्टिव नजर आएगा। गुड का एडजेक्टिव आपको कंपैरेटिव में मिलेगा बेटर, और यही गुड का एडजेक्टिव आपको सुपरलेटिव में मिलेगा बेस्ट। तो कम पॉजिटिव में बनेगा गुड, कंपैरेटिव में बनेगा बेटर, और सुपर में बनेगा बेस्ट। तो ये पिछले रूल से टोटली जुदा हैं, और ऐसे तकरीबन 20% के करीब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो इस तरह के रूल्स को, पिछले रूल्स को नहीं मानते और अपने ही रूल्स को अपने लागू करते हैं सेंटेंस में। 3 जुमलों में मैंने यहां लिखा है। पहले पॉजिटिव डिग्री में देखें, साद इज अ गुड स्पीकर। ठीक है, यहां पे साद बोलने में अच्छा है। ठीक है, तो यहां पे आपको नजर आएगा कि ये पॉजिटिव डिग्री में हम सिर्फ साद की बात कर रहे हैं। यहां साद के साथ किसी और को नहीं मिला रहे हैं, उसके साथ किसी के साथ निस्बत नहीं दे रहे हैं कि वो उसको मुकाबला किसी से नहीं करा रहे हैं। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जहां हम कंपैरेटिव में, यहां पे अभी जैसे मैंने बात की कि बेटर को देखें, यहां पे आपको बेटर नजर आएगा। तो पॉजिटिव में हमें क्या नजर आया? गुड, और कंपैरेटिव में हमें बेटर नजर आएगा। देखते हैं यहां हम दो लोगों के बीच में उसको कंपेयर करेंगे। आइए पढ़ते हैं जुमले को। राशिद इज बेटर स्पीकर देन साद। अब यहां पे हमने राशिद का किस मुकाबला करा है? साद से। किस चीज में? स्पीकर में, बोलने में। उससे बेटर है, बहुत मतलब अच्छा है। यहां पे सिर्फ अच्छा था, यहां उससे ज्यादा अच्छे की बात कर रहे हैं कि दो लोगों के बीच में जब हम बात करते हैं कि राशिद इज बेटर स्पीकर, राशिद बेहतरीन बोलने वाला है किसके मुकाबले में? बनिस्बत किसके? साद के। तो यहां देन के माने होते हैं बनिस्बत साद के। अच्छा, यहां तो हमने कंपैरेटिव में कर लिया है। इसने भी यहां देखा होगा आपने कि बेटर एक अपना खुद एडजेक्टिव है। यहां ना तो इसने मजीद ये ईआर अगर लगा हुआ तो ये वही बेटर एक खुद एडजेक्टिव है, उसी की वजह से, किसी और ईआर की नहीं है यहां। अब आते हैं हम आखिर में बेस्ट को देखेंगे कि जो हमारा बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में, कि जिसमें हमें किसी की खूबी सबसे ज्यादा, यहां पे हमने साद की खूबी बयान की थी, यहां पे हमने राशिद की खूबी बयान की और मुकाबला जाहिर किया साद से कि वो ज्यादा वो अच्छा बोलने वाला है। किससे? राशिद से। अब यहां आयजा का मुकाबला हम किसी से भी नहीं कर रहे, यहां हम आयजा की डिग्री को सबसे ज्यादा हाई दिखाना चाह रहे हैं। तो आइए जुमले को पढ़ते हैं। आयजा इज द बेस्ट डॉक्टर इन आवर सिटी। मतलब कि अगर आयशा जो है वो हमारे शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर है, शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर है। वो इतनी मशहूर है, इतनी अपने काम में, अपने फन में मशहूर, शोहरत पा चुकी है कि अब उसे शहर के लोग, शक्कर के लोग मिसाल के तौर पे उसको सबसे अच्छी डॉक्टर के तौर पर जानते हैं। तो यहां आप किसी के साथ उसका मुकाबला नहीं, उसकी खासियत, उसकी डिग्री को हम सबसे ज्यादा आगे ले गए हैं। तो इसी तरह ऐसे कई एडजेक्टिव हैं जो पहले के रूल को फॉलो नहीं करते। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई,
हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि आज के दिन में हमने क्या सीखा। हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीखा, उसके साथ एडजेक्टिव्स की एक लंबी तादाद हमने वर्ड्स की बनाई है। इससे कहीं ज्यादा हजारों की तादाद में आपको आपकी किताबों में मिलेंगे आगे। फिर हमने ये देखा कि सिलेबल कौन सा है, सिलेबल के माने क्या है। वो साउंड जो एक ही साउंड में हम उसके टुकड़े न कर सकें किसी वर्ड को, तो वो मोनोसिलेबल कहलाता है। फिर दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में अगर वर्ड हमारा बढ़ जाए तो हमने देखा कि वो हमारा कंपैरेटिव में फिर चला जाएगा, 2 सिलेबल हो जाएगा, 3 सिलेबल हो जाएगा या पॉली सिलेबल हो जाएगा। फिर हमने सिलेबल को समझने के बाद फिर मोर, बेटर और कंपैरेटिव में बेटर और देन के साथ इस्तेमाल किया दो लोगों के आपस में। उसके बाद फिर हमने उन्हीं को जो ज्यादा सिलेबल के वर्ड हैं वहां हमने ER की जगह मोर और मोस्ट को इस्तेमाल करके हमने जुमले बनाए कि कंपैरेटिव में भी और मोस्ट में, सुपरलेटिव में। आखिर में हमने ये देखा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते और वो अपने अलग ही रूल लेके चलते हैं, तो वो भी हमने सीख लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी कोशिश पसंद आई है, तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा और अपने खूबसूरत कमेंट से नवाजते रहें ताकि मैं मजीद बेहतर से बेहतरीन वीडियो बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो तक।